संस्कृत तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास संस्कृत में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। फाइनल के सभी विद्यार्थी जैसे कि पूर्व में जो ई कंटेंट डाले थे समूह में, उसके अनुसार देखते हैं तो हम प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत में प्रत्यय प्रकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यय प्रकरण के बारे में प्रारंभ से एक बार पुनः मैं विद्यार्थियों को रिवीजन पुनरावृत्ति करवा दूँ कि प्रत्यय जो शब्दांश धातु के बाद में लग करके शब्दों में परिवर्तन, धातु में परिवर्तन कर एक नया शब्द का निर्माण करे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्ययों का फाइनल के विद्यार्थियों को पहले ही कंटेंट डाल दिए गए हैं। तो पुनः एक बार मैं बताऊं कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के बाद में लगते हैं। जो धातुओं के बाद में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब हम आज इसके ऑनलाइन क्लास में हम तद्धित प्रत्ययों को, जो कि पूर्व में डाले गए हैं ई कंटेंट के रूप में, उनका अध्ययन करते हैं हम। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के बाद में लग करके परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं क्षमा करें शब्दों के बाद में लग करके जो परिवर्तन पैदा करें, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन प्रारंभ में की दृष्टि से हम देखते हैं सबसे पहले मतुप प्रत्यय। मतुप जो प्रत्यय होते हैं उनका क्या होता है? मतुप प्रत्यय शब्दों के रूप में 3 जो मतुप प्रत्यय होता है, जो शब्द है वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होगा। इसको आप यूँ समझें, जैसे मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है तो मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मतुप प्रत्यय है, हम मतुप प्रत्यय एक शब्द आप पहले पकड़ें कि मतुप। इस मतुप में आप देखें कि पै है और ऊ की मात्रा है, इन दोनों का लोप हो जाता है, शेष रहता है मत। जो जुड़ेगा शब्द के बाद में वो मत जुड़ेगा, और जो मत जुड़ेगा, जो मत वाला शब्द होता है वो नपुंसकलिंग शब्द होता है। फिर मत का मान के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो पुल्लिंग शब्द होता है। और फिर मति के रूप में जो परिवर्तन हो जाता है उसे स्त्रीलिंग के शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे ये दे रखे हैं उदाहरण कि जैसे रस, रस प्लस मतुप। अब आपको एक बात मैं बताऊं कि कहीं कहीं पर क्या होता है, जो मत होता है उसको वत आदेश हो जाता है। अब कहाँ कहाँ ये मत को वत आदेश होता है, ये भी देखने वाली बात है कि जिन शब्दों के अंत में ए आ होता है उन शब्दों के मतु प्रत्यय लगने पर मत के ए को मैं को वह आदेश हो जाता है। आप सीधे रूप से इसको यूँ समझें कि मतु प्रत्यय का मत शेष रहता है, और मत का जो परिवर्तित शब्द है वो मान, मति और मत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहीं कहीं पर ये मान, मति और मत वान, वति और वत के रूप में ही होते हैं। वो कहीं नियम शर्त दे रखी है कि जिन शब्दों के अंत में ए या ई, ए या आ होता है वहाँ पर होता है। अब ये जो उदाहरण दे रखे हैं ये सारे वत वाले उदाहरण दे रखे हैं। जैसे रस प्लस मतुप, मतुप का मत शेष हो गया, मत को वत हो गया, तो रस प्लस वत, रसवत। देखो आप रसवत, रसवती और रसवान, ये 3 चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। एक उदाहरण हमने ये रस का देखा, एक अपन उसको उदाहरण यूँ देखते हैं। जैसे मान लो ज्ञान, ज्ञान जो शब्द है, ज्ञान शब्द के अगर हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे, ज्ञान प्लस मतुप, तो मतुप के मत शेष रहा और मत को वत हो गया, तो ज्ञान वत, ज्ञानवती, ज्ञानवान। ये सारी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वान, वती और मत के रूप में मतु प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अब हम मान, मति और मत के रूप में एक बार देखें। जैसे शब्द है श्री, श्री शब्द के अगर हम मतुप प्रत्यय का जोड़ें, श्री प्लस मतुप करें, तो श्री प्लस मतुप करने पर मतुप का मत शेष रहता है, तो श्रीमत, श्रीमती और श्रीमान। कोई सा भी उदाहरण ले लें, जैसे गो, तो गो, गो मत, गो प्लस मतुप प्रत्यय, गो प्लस मतुप प्रत्यय में क्या होगा? गो, मतुप का मत शेष रहा तो गोमत, गोमती और गोमान। ये क्लियर हो जाएगा आपके। तो मतुप प्रत्यय को हम एक बार पुनः मैं आपको बताऊं कि तद्धित प्रत्ययों
में वो प्रत्यय जो किसी, आप ये देखो जितने भी उदाहरण दे रखे हैं आप उनमें देखो, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो शब्द के रूप में, इनमें धातु कोई नहीं है, जैसे क्री पट गम चल, ये कोई धातु वातु नहीं है यहाँ पर। सारे के सारे जो शब्द हैं, सारे के सारे हैं वो शब्द हैं। और शब्दों के बाद में सबको आप यूँ समझें कि रस प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप, भाग्य प्लस मतुप, ज्ञान प्लस मतुप, ये धरण के उदाहरण प्लस मतुप, ये सारे के सारे आपको इस दृष्टि से समझने हैं। अब ये जो मतुप प्रत्यय जुड़ता है, इस मतुप प्रत्यय के दो नियम हैं। मतुप प्रत्यय की जो पय है वो उस पय को और ऊ की मात्रा का लोप हो जाएगा, तो बचेगा मत। अब मत है, उसकी तीन लोकेशन बनती है, तीन स्थितियाँ बनती है, मत, मति और मान। मत, मति और मान। मत वाला जो शब्द बनेगा वो नपुंसकलिंग में बनेगा, मति वाला शब्द है वो स्त्रीलिंग बनेगा, और मान वाला शब्द पुल्लिंग में बनेगा। अब ये मत, मति और मत कहीं कहीं पर वत, वति और वत बन जाते हैं, वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आप ये दोनों जो उदाहरणों के रूप में यहाँ पर वानवती और वत वाले उदाहरण भी दे रखे हैं, और इधर ही आप मानवती और मत वाले उदाहरण भी दे रखे हैं। दोनों ही उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि, एक बार पुनः मैं एक उदाहरण आपके समझ स्पष्ट करूं, आपको यूं स्पष्ट करना है कि रस प्लस मतुप बराबर रसवत, रसवती और रसवान। स्पष्ट यूँ करेंगे कि मतुप प्रत्यय जोड़ा हमने, रस प्लस मतुप। अब मतुप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो मतुप के ऊ पै का लोप हो जाएगा, मत जुड़ेगा, तो रस मत। अब होता क्या है, मत को यहाँ जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, ये जितने भी उदाहरण दे रखे हैं इनमें क्या है, मत, मति और मत न होकर के आदेश क्या हो जाएगा, वत, वती और वत। तो रसवत, रसवती और रसवान हो जाएगा। ये जो सारे उदाहरण इधर वाले दे रखे हैं इन सब में क्या है, मति, मान और मत, मत, मति और मान हो जाएगा। श्री प्लस मतुप, तो श्री प्लस मतुप, मतुप का मत शेष रहा, अब जोड़ दो श्रीमत, श्रीमती और श्रीमान, तो ये मतुप प्रत्यय है। अब आगे तारप यूसन ये प्रत्यय दे रखे हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा। चलो ठीक है, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।